हमें हमारा पैसा दो, हमें हमारा पैसा दो। अब D4 डिवेंचर ऑर्डर, C4 केटर, कैसा अनुवाद? हमारे पैसा दिया नहीं, अब तुम यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो। क्या बताऊं, जो तुमने पैसा दिया था ना मुझको, वो मैंने बिजनेस में लगाया था। अब जो बिजनेस लॉस में चला गया और माइंड फ्रेश करने के लिए खाना खा रहा हूँ। आज या तो हम अपना पैसा लेके जाएंगे या तुम्हें। चलो सरपंच साहब के पास, आज तुम्हारा फैसला वहीं होगा। बच्चों, हम एक्टर्स तो नहीं हैं, लेकिन आपके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको उस वे में पढ़ाया जाए कि आपको लगे ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। मेमोराइज कराने के लिए पेपर के टाइम पर एक एक चीज़ याद आए, ये सारी कोशिश है। और अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली आपके लिए कुछ काम या एफर्ट किया जा रहा है तो लाइक करो। बिना लाइक के वीडियो पुश नहीं होगी। अगर हमारी इतनी मेहनत के बावजूद आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो हम अगली वीडियो कैसे लेकर के आएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये इंटरनल रीको का डेमो है और आने वाले जो मैं यूट्यूब पर ही लेक्चर्स में क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इंटरनल रीको के मोस्ट एक्सपेक्टेड सितंबर 25 के लिए, मैं चाहूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे बैच का लिंक है, बैच जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यूट्यूब पर मिलेंगे आपको लेक्चर्स और क्वेश्चंस। नोट्स चाहिए, केस बेस्ड MCQ चाहिए, MTP RTP PYQ चाहिए, 4-5 अटेम्प्ट के और चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी। ये सारी फैसिलिटीज़ बैच में मिलेंगी। इनको पाकर के ही आप एग्जामिशन या 70, 80, 90 नंबर बिल्कुल सुदृढ़ कर लेंगे पूरे 100% चांसेस के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक जरूर ज्वाइन करो। डाउट वहीं लेता हूं मैं और टेस्ट भी वहीं चेक होकर के मिलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं डेमो के अंदर, चीज़ों को नए माध्यम से समझने के लिए। न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग, लाइक जरूर कर देना बच्चा पार्टी। सरपंच साहब, हमने इन्हें पैसा दिया था, इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया। इनका बिजनेस बंद करवाओ और इनके असाइड वगैरह बिकवा कर हमारा पैसा वापस दिलवाओ। इन्होंने पैसा लिया था आपसे उधार और लौटाया नहीं लौटाया। क्यों, क्या कारण हुआ? बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो गए। लॉस हो गया। अभी तुम्हारे बिजनेस के एसेट्स बेच देते हैं और इनका पैसा वापस करो। एसेट्स है बिजनेस में तुम्हारे पास? एसेट तो ना के बराबर है, सब लॉस हो गया। एसेट भी ना के बराबर है, पूरा बेड़ा गर्क करके बैठा है। तो डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, आप सुनिए मेरी बात। अगर इनके एसेट्स आप बिकवा देते हो तो भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने पूरा ही बेड़ा गर्क कर दिया, लॉस कर दिया। और जान से मारने का या पिटाई करने का प्रावधान हमारे यहाँ है नहीं, ठीक है? वो हमारे देश का कानून नहीं। आप एक काम करो, मेरे कहने से इनको थोड़ा समय दो। इनका बिजनेस बिकवा करके, एसेट बिकवा के बिजनेस बंद करवा दोगे तो भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना। इन्हें एक मौका दो ताकि ये मेहनत करे, बिजनेस को ग्रो कर सके और फिर पैसे कमा करके तुम्हारे पैसे लौटाए। थोड़ा समय दे दो इनको, वही तुम्हारे लिए भी बेहतर है। वरना अभी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, बंद करवा दो बिजनेस और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। टाइम दे देते हो तो भविष्य में मिलने की एक मौका है, एक उम्मीद की किरण है। राइट है राइट? ठीक है, सुनो, पैसा लिया, लौटाया नहीं, बिजनेस में नुकसान कर दिया। तुम्हें अपने कहने पर 5 साल का समय दिलवा रहा हूं, ठीक है? ये हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग है। 5 साल का समय तुम्हें दिलवा रहा हूं। 5 साल में जो ये घाटे इन्हें खत्म करो और एसेट्स करो, प्रॉफिट कमाओ और इनका पूरा पैसा 5 साल बाद लौटा देना। तब भी नहीं लौटा पाते हो तो फिर तुम्हारा सारा का सारा बिजनेस बिकेगा और फिर उसके बाद जो भी तुम्हें मिलेगा भाई, फिर वो तुम्हारा नसीब रहेगा। एक बार 5 साल का टाइम दे दो, नसीब में हुआ तो पूरा मिल जाएगा। यही बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जान से तो मार नहीं सकते। ठीक है? ओके, ठीक है ना? 5 साल का टाइम। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या है? संदीप एस कुमार एंड कंपनी। उसके पीछे एंड रिड्यूस्ड वर्ड लगा दो। संदीप शर्मा प्राइवेट लिमिटेड है ना तुम्हारे बिजनेस का नाम, उसके पीछे वर्ड लगा दो एंड रिड्यूस्ड। अब से तुम्हारा नाम रहेगा संदीप शर्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, ताकि कोई भी तुम्हारा नाम पढ़े उसे पता चल जाए कि तुमने क्या कांड कर रखे हैं पीछे। तुम 5 साल की मोहलत पे हो, कभी तुम लोगों से ऐसे ही पैसा वसूलते रहो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर। ठीक है? तो तुम्हारी कंपनी के पीछे नाम लगा देगा तुम क्या? एंड रिड्यूस्ड। ये जाओ, ये अपने नाम के पीछे लगा देना एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस्ड ये वर्ड लगा देना जाकर के, ठीक है? हर बैलेंस शीट में हर जगह ये वर्ड लिखे होने चाहिए, ठीक है? सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ और बैलेंस शीट के पीछे रिड्यूस पे लगा दूंगा। बट प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मेरे बैलेंस शीट है ना उसमें लॉस दिख रहे हैं, तो लॉसेस होंगे, ना कोई इन्वेस्ट करेगा, ना कोई कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। तो लॉसेस और राइट करवा दो, बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। अच्छा, तुम कह रहे हो तुम्हारे बैलेंस शीट में लॉसेस पड़े हुए हैं, उसको देख करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और ना ही कोई सामान खरीदता है, इसलिए तुम ग्रो कैसे कर पाओगे? बात तो ठीक है, तुम्हारे लॉसेस को राइट ऑफ करवा देता हूं ताकि बैलेंस शीट से लॉस हट जाए और जेन्युइनली तुम अगले आने वाले 5 साल में ग्रो करके इन लोगों का पैसा लौटा पाओ। ठीक है, उन लॉसेस को राइट ऑफ करवा देते हैं। उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए
आपको मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है। नए शेयर्स इशू कर दो या नए डिबेंचर्स इशू कर दो, वहां से जो पैसा आए उससे लॉस को राइट ऑफ करो। अब आप कहोगे यही तो समस्या है, आप कहोगे यही तो समस्या है, कोई इन्वेस्ट नहीं कोई करेगा। इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये ट्राई मार करके देखो, आप अगर ट्राई कर लेते हो और अगर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो बात बन जाएगी। बच्चा पार्टी, इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फंड के थ्रू लॉसेस को राइट ऑफ करना, कि नए इक्विटी शेयर्स या नए डिवेंचर्स इशू करो ताकि पुराने लॉसेस को हम राइट ऑफ कर सके, ताकि पुराने लॉसेस को हम राइट ऑफ कर सके, राइट। इस केस में आप एक कोशिश करते हो कि कोई पैसा दे दे आपको। अगर शेयर्स इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ट्राई कर लो, नए शेयर्स नए डिवेंचर्स इशू करके पैसा आ जाता है तो अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर देना। दिस इज वन टेक्निक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बच्चा पार्टी, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ फंड। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 4 टाइप का होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी के लॉसेस की मरम्मत की जाती है, उसे वापस ट्रैक पे लाया जाता है। 4 टाइप का होता है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, शेयर सरेंडर और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी जो मैंने आपको बताया है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक कंपनी की मरम्मत कर रहे हैं जो लॉस में, अपने क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को पैसा दे नहीं पा रही कंपनी, राइट? यस सर। और वो कंपनी जब इनको पैसा नहीं दे पा रही तो ये लोग एनसीएलटी के पास आए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी सरपंच साहब के पास। उन्होंने कहा जान से तो मार नहीं सकते, निपटारे से निपटारा होगा, ठीक है। तो उससे 5 साल का समय दिलवा दिया, ठीक है। अब 5 साल के समय में तुम्हें क्या करना है? लॉसेस को खत्म करके वापस ट्रैक पे आना है, प्रॉफिट कमा करके इनका पैसा वापस लौटाना है। लॉसेस को खत्म करने के लिए मैंने एक तरीका बताया, नए लोगों को पटाओ, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, देते पैसा तो ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन टेक्निक, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फंड, बैंक टू शेयर कैपिटल या बैंक टू डिवेंचर। अगर ये बात नहीं चलती है तो फिर अगली टेक्निक आएगी कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वो मैं समझाता हूं कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, ठीक है। अब मान लो बच्चा पार्टी, इन्होंने ट्राई किया पर कोई भी नया इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर या डिवेंचर होल्डर नहीं मिला, नया इन्वेस्टर नहीं मिला, इनके पास पैसा नहीं आया लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। इन्होंने बतेरी कोशिश कर ली, नहीं आया। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूं, कॉम्प्रोमाइज, शेयर सरेंडर और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, वो जरूर देखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। सरपंच साहब ये क्या कह रहे हैं? मेन काम तो यही है सरपंच साहब का, सरपंच जी तो पार्ट टाइम है। ओके सर जी। तो बच्चा पार्टी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो सर, अभी मैंने इनको 5 साल का समय दिलवाया था, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर साहब ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ये 5 साल दे दो, लॉस राइट ऑफ करके प्रॉफिट में आएंगे और आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन गड़बड़ पता है क्या हो रही है? वो लॉसेस दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से ना कोई नया इन्वेस्टर मिल रहा है, इन्हें ट्राई भी मार लिया, और ना कोई सामान खरीद रहा, ना ग्रो रही, ना कंपनी की इमेज सुधर रही। ये दिक्कत आ रही है। तो एक काम करो, अभी के लिए आप थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करो। मान लीजिए आपका रुपया 3 लाख उधार है, डिवेंचर होल्डर्स का 3 लाख रुपया उधार है इनके ऊपर, और क्रेडिटर्स का 2 लाख रुपया उधार है, जो इन्होंने लिया था, बिजनेस में लगाया, डूब गया, लॉस हो गया, जो ये लौटा नहीं पा रहे। 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। इनका टोटल लॉस है 2 लाख रुपीज। थोड़ा आप सेक्रीफाइस कर दो अपनी लायबिलिटी में से, अपनी उधारी में से माफी दे दो, थोड़ी आप इसको अपनी उधारी में से माफी दे दो, उधारी में से माफी मिल जाएगी, उस पैसे से ये लॉसेस को राइट ऑफ करके वापस ट्रैक पे आ जाएंगे और अच्छा पैसा भविष्य में कमा के आपका पूरा पैसा एक दिन लौटा देंगे। अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे? हमसे पहले इनका कॉम्प्रोमाइज करवाओ। ये कौन है? ये शेयर होल्डर है, इन्हीं की वजह से सारी कंपनी डूबी पड़ी है ये। अच्छा ये शेयर होल्डर है, तो अच्छा ये शेयर होल्डर है, इनकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। शेयर होल्डर जी, आपने कंपनी को सही तरीके से नहीं चलाया, जिस वजह से ये आज लॉस में कंपनी। ये कंपनी है भाई साहब, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है, ये डिवेंचर होल्डर है, ये क्रेडिटर है, मैं सरपंच साहब हूं, एनसीएलटी। आपकी वजह से ये गड़बड़ हुई है सारी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ माफी दो, आप अपनी कैपिटल सेक्रीफाइस करो, फिर कुछ डिवेंचर होल्डर सेक्रीफाइस करेंगे, फिर कुछ क्रेडिटर सेक्रीफाइस करेंगे, जो पैसा आएगा उससे लॉसेस राइट ऑफ होंगे, एंड लॉसेस राइट ऑफ होने के बाद ये कंपनी वापस ट्रैक पे आएगी, एक दिन पैसा कमा के आपका सारा पैसा वापस चुका देगी, पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जब ये लोग माफी देंगे बच्चा पार्टी, तो क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट, डिवेंचर्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू P&L अकाउंट। भाई लायबिलिटी यानी कैपिटल जब जब कम होगी, जब जब माफ होगी, जब जब खत्म होगी बैलेंस शीट से, तब तक उसको क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल डेबिट, डिवेंचर्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू लॉसेस P&L, टू P&L। भाई प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस को डेबिट करते हैं। अब जो लॉस हुए पड़े इन्हें खत्म कर रहे हैं हम, आपके पैसे से, आपकी माफी से, आपके सेक्रीफाइस से राइट ऑफ करें, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट वाले लॉस को क्रेडिट राइट ऑफ करके खत्म करेंगे। यस सर। तो एंट्री बनेगी कैपिटल डेबिट, डिवेंचर्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू P&L। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर आपके पास कैपिटल से पहले रिजर्व है तो रिजर्व यूज होंगे,
सबसे पहले रिजर्व बुरे वक्त के लिए तो बनाते हैं, कब काम आएंगे, बुरा वक्त आया है, सबसे पहले रिजर्व डेबिट अगर है तो, फिर कैपिटल डेबिट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी टू पी एंड एल। और ये एंट्री दो टुकड़ों में होती है बच्चा पार्टी, ये एंट्री दो टुकड़ों में होती है बच्चा पार्टी। रिजर्व डेबिट, कैपिटल डेबिट, नॉन करंट लायबिलिटी डेबिट, करंट लायबिलिटी डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स जरूर ले लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले लीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक बाय मी, और ये सारे नोट्स स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ 30 आवर्स में केस बेस्ड एमसीक्यू समेत, जिससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं किस वे में हम लोग करा रहे हैं, कोई जल्दबाजी में हम दूर दूर तक भी है नहीं। ठीक है सर, तो ये एंट्री कैसे होगी, रिजर्व डेबिट, कैपिटल डेबिट, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डिवेंचर्स डेबिट, करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पी एंड एल। इफेक्ट वही आ रहा है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट होकर खत्म हो रहा है, इफेक्ट वही है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल, एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स टू पी एंड एल, इफेक्ट वही है, लेकिन एक बार हमने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट किया, एक बार डेबिट किया, ताकि पता चल जाए ये काम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में हो रहा है। अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा काय बात की माफी दे दी भाई, डिवेंचर होल्डर ने, क्रेडिटर ने, कैपिटल ने, काय बात की माफी दे दी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। एक आइडिया और देता हूं मैं तुम्हें, एक आइडिया और देता हूं तुम्हें, अपने एसेट्स को रिवैल्यू कर लो, हो सकता है वहां से कुछ फायदा हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, उससे भी कुछ फायदा हो जाएगा लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। सरपंच साहब को बड़ी जानकारी। हाँ, और अगर रिवैल्यू करने जाते हो, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, और जाते हो भले के लिए हो जाता है बुरा, सोच रहे हो कि एसेट को रिवैल्यू कर दूं, वहां से कुछ फायदा हो जाए ताकि लॉसेस को राइट ऑफ करने में और मदद मिले, और वैल्यू रिड्यूस होगी, फिर रिड्यूस हो गई तो हो गई भाई, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू एसेट। जब जब एसेट बढ़ेगा एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, जब जब एसेट घटेगा एसेट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्या कह रहे हो, गुडविल को भी चेक कर लूं, गुडविल को भी वैल्यू कर लूं, बरसात से बचने की हैसियत चाहिए, गोलीबारी की बात कर रहे हो। गुडविल, जो कंपनी लॉसेस में चल रही है उसकी गुडविल होगी, गुडविल अगर कहीं गलती से पड़ी हुई है ना बैलेंस शीट में, राइट ऑफ करो उसको तुरंत की तुरंत, खत्म करो उसको, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल एक एसेट है लेकिन तुम्हारा नहीं है, तुम तो घाटे में हो, वो तो उनका होता है जो अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे होते हैं। ठीक है, राइट ऑफ करो, गुडविल नाम के एसेट को क्रेडिट करके खत्म करो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अभी मैं देख रहा था तुम्हारी ये बैलेंस शीट, तुमने इस बैलेंस शीट में क्या लिख रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट साइड, ये फिक्टिशियस एसेट लिखे हुए उल्टे सीधे। ये कोई एसेट है, इनकी कोई वैल्यू है, लॉस मेकिंग कंपनी हो तुम, इन्हें भी राइट ऑफ करो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्रोमाइज, इनसे माफी दिलवा दी है अभी, शेयर होल्डर से और डिबेंचर होल्डर से और क्रेडिटर्स। रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, लॉस राइट ऑफ करवा दिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू पी एंड एल। ठीक है, अब रिवैल्यू करके देख लो, वैल्यू बढ़ जाए तो एसेट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, घट जाए तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू एसेट, वो रिस्क है। ठीक है, और उसके बाद अब आगे बढ़ो, मेहनत करो, प्रॉफिट कमाओ और एक दिन इनका पैसा वापस लौटाओ। गुडविल को देखते ही गोली मार देना, गुडविल नहीं है तुम्हारी कोई भी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल, शूट एट साइड देखते ही गोली मारो। और ये फिक्टिशियस एसेट जो भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्टिशियस एसेट, इन्हें गोली मारो, झूठ मत बोलो, बैलेंस शीट में कोई एसेट नहीं तुम्हारा। ये हो गया बच्चा पार्टी पूरा कॉम्प्रोमाइज। अगर लग रहा है कि हम बहुत चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए एक नया आधुनिक वे, एक मॉडर्न डायमेंशन, न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो जरूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो एंड ग्रो कराओ। हाई पॉइंट्स इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि ये वीडियो ग्रो करे और हम ऐसे इनोवेटिव वे में आगे पढ़ाने के लिए भी आपको मोटिवेट हो सके। अगर वीडियो मूव नहीं करेगी, पुश नहीं करेगी, वो लाइक के बिना होगा, लाइक कर दो प्लीज, तो फिर ये इनोवेटिव आइडिया भी यही रह जाएगा। आप इसको मूव करो, आप हमारी फैमिली है, आप ही आगे बढ़ाएंगे, आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो कनेक्ट करना, बेल आइकन दबाओ, अगली वीडियो जरूर देखो, क्वेश्चंस की रहेगी, कॉन्सेप्ट की रिवीजन और करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बैच ले लो, नोट्स ले लो, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हरिओम, थैंक यू हर्ष, थैंक यू सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।